बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम देखेंगे कि हम ये जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम साइन इन के लिए जो साइन अप के लिए हम डाटा किस तरह डाटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि हम उसके बाद हम एक नया फॉर्म ओपन जो करवाया था उसका जो डाटा है वो हम किस तरह डाटाबेस में हम इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, अब हम सबसे पहले कहते हैं कि जब हमारा ये फॉर्म लोड ये जो न्यू फॉर्म हमारे पास ये प्रोजेक्ट पे चलते हैं, इधर आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब ये लोड हो तो वो क्या करे, इधर ये जो डाटा है वो उधर पीछे से ही ये जो हमारे पास साइन इन फॉर्म है इधर से ही आ जाए। तो फिर आपको इसके लिए ऐसा क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इधर एक बनाना पड़ेगा। ये जो है ये इधर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इंटीजर बना लो, या आप सिंपल एक स्ट्रिंग ही हम डायरेक्ट बना लेते हैं, बाद में हम उसको उधर जाके कन्वर्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट, या हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी, या हमारे पास सिंपल कह देते हैं यूजर आईडी, और इसको डिफॉल्ट हम क्या कह देते हैं, नल कह देते हैं। ठीक है, या इसको डिफॉल्ट सिंपली ये 0 कह दो। ठीक है, जब आप ये कह दोगे उसके बाद आपने क्या करना है, ये हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं प्राइवेट, और ये हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक होगा। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, एक मेथड बनाना है जो हमारे पास क्या करेगा, इसकी वैल्यू को सेट करेगा और एक वैल्यू हमारे पास क्या करेगा, उसको गेट करेगा। मैं पब्लिक स्टैटिक, या इधर जरूरत नहीं है पब्लिक वाइड सेट आईडी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक हम स्ट्रिंग देंगे string स्ट्रिंग आईडी, वो हमारे पास क्या करेगा, इसको यूजर आईडी में जाके क्या कर देगा, सेव कर देगा। तो मैं इसमें सिंपल क्या कहता हूँ, यूजर आईडी इक्वल टू ये जो हम आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक और मेथड बनाना है जो हमें सिर्फ डाटा रिटर्न करवाएगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और गेट आईडी। ठीक है, अब इसमें भी हमें कुछ नहीं पास करना, इसमें हमें सिर्फ एक रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा यूजर आईडी। ठीक है, अब हमने इसको जब हमारे पास डाटा इंसर्ट हो रहा है, इसको कॉल कहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ये आपको कॉल कहाँ पे करना है, जब आपका डाटा इंसर्ट हो जाए तो वहां पे इसको सिंपल क्या करो, इसको उसी ट्राई वाले ब्लॉक में आप इसको क्या कर लो, इंसर्ट कर लो। ठीक है, सेट आईडी, सेट आईडी में अब आपने क्या करना है कि हमारे पास कहां से आ रही है, तो साइन अप आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास इसको सेट कर देगा। अब हमने यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और इस पे आपको एक सिर्फ छोटा सा काम करना क्या है कि आप ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास फॉर्म एक्चुअल फॉर्म है, और ये ऊपर तो हमारे पास ग्रुप बॉक्स है और नीचे हमारे पास फॉर्म है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है और इवेंट पे जाना है। इवेंट पे जब आप जाओगे तो इवेंट पे आपने जाना है, इधर से आपको लिखना है विंडो एक्टिवेटेड पे क्लिक कर देना है, कि जैसे ही हमारी ये विंडो एक्टिवेट हो तो फिर क्या करें। ठीक है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इधर जब ये हमारी विंडो रन हो तो फिर वो जो हमारे पास है आईडी टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल Z, ये जो हमारे पास आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट इसको क्या करें, सेट टेक्स्ट कर दे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है हमारे पास क्या है, मेन फॉर्म डॉट गेट आईडी। ठीक है, और ये क्या करेगा, उसमें जाके शो करवा देगा। ठीक है, तो सिंपल मैं अभी आपको ये रन करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम बकायदा अपना ये जो काम है वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है ये आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी पे जाना है, और प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो इधर से आपने एडिट टेबल इसको क्या कर देना, अनचेक कर देना है। तो उसमें बाद में हम रन टाइम पे उसको एडिट वगैरह नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो रहा है, और इधर अभी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब इधर साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ, और इधर मैं देता हूँ 456,
और 456। अब जब मैं साइन अप करूंगा तो वो जो हमारे पास न्यू फॉर्म बनेगा उधर जो स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट फील्ड है उधर 456 हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप इधर देख सकते हो कि हमारे पास ये जो 456 है इधर हमें शो हो रहा है और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एडिट वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम अपना इस इंसर्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम अपना डाटाबेस में जाके सीधा सेव करवा देंगे। ठीक है, इंसर्ट बटन पे हमने क्लिक किया तो इस तरह ही आपने क्या कर लेना है, जिस तरह हमने पीछे ये जो इधर मेन फॉर्म पे साइन इन बटन पे हमने क्लिक किया था और इधर हमने साइन अप के लिए हमने काम किया था कि हमारे पास क्या करे, अगर वो सब के साथ आपने कर लेना है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यही जो इधर ये जो ट्राई कैच ब्लॉक है इसको हमने क्या करना है, एक तो कॉपी कर लेना है। ठीक है, और ताकि आपका ये जो टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, और इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अभी हमने क्या करना है, सिंपल ये जो इधर हमने एक बनाया था कनेक्शन ऊपर वो हमने कॉपी कर लेना है और इसको इधर ये जो यूजर रजिस्ट्रेशन है इसमें हमने क्या कर लेना है, सिंपल पेस्ट कर देना इधर। ठीक है, ओके कर लो, ये हो गया। अब हमारे पास एरर आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट फॉर्म विंडो एक्टिवेटेड, ये हो गया। अभी क्या हो गया है, इसको मेन फ्रेम और इधर आप देख सकते हो इधर हमें क्या क्या एरर शो हो रहा है, यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हमें यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना है, इधर कुछ एरर वगैरह आ रहे हैं तो पहले हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये एरर आ रहा है और दूसरा हमारे पास क्या एरर आ रहा है, ये तो काफी ज्यादा एरर आए, तो हम सबसे पहले इनको सबको क्या कर देता हूँ, दोबारा फिर उधर ही ले चलते हैं, सारा कुछ खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये अभी हमारे पास सारे एरर रिमूव हो गए। तो सिंपल हमने क्या किया, इधर सबसे पहले प्राइवेट इधर हम बना देते हैं, मैं आपको दोबारा फिर प्राइवेट कनेक्शन इक्वल टू नल कह देते हैं। ठीक है, अच्छा इस तरह अब हमने क्या करना है कि इधर आपने इसकी इंपोर्ट कर लेनी है, इधर दोबारा फिर चलो अब इसमें देखते हैं दोबारा, ये हमारे पास क्या है कनेक्शन, ये हमारे पास ट्राई ब्लॉक, ये हमारे पास कैच ब्लॉक, उसके बाद ये फाइनली के अंदर ट्राई ब्लॉक, ट्राई के अंदर कैच ब्लॉक और कैच ब्लॉक के अंदर ये हमारे पास ये फाइनली की कंडीशन आ जाएगी। अब इसको सिर्फ कॉपी करते हैं और इसको इसकी जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इंसर्ट बटन पे। उम्मीद है कि अब कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, अब यही एक आधा एरर आएगा तो वो हम उसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इधर हमने कनेक्शन डॉट, अब सिंपल अच्छा इधर अब हम कहते हैं जब इंसर्ट हो जाए तो न्यू मेन फॉर्म पे हमें जाके वो शो करवा दे एग्जैक्ट डॉट गेट मैसेज और इंसर्टेड। ठीक है, इंसर्टेड इनटू डाटाबेस। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ अपनी ये जो है इसको हमने सिर्फ चेंज करना है अपनी क्वेरी को, बाकी हमारे पास वही है। ठीक है, उससे पहले जब आप करोगे तो आपको कुछ एक दो चीजें आपको करनी है। एक तो आपने स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग जेंडर इक्वल टू मेल और उसके बाद क्या देना है, इफ फीमेल रेडियो बटन डॉट इज सिलेक्टेड है तो फिर क्या करे, ये जो हमारे पास जेंडर है इक्वल टू उसको क्या कर दो, फीमेल कर दो। एक तो क्या ये, दूसरी आपने बनानी है स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू, अब आपने क्या करना है डेट ऑफ बर्थ डेट टाइम पिकर डॉट। अच्छा इसको इस तरह नहीं करते, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसको जे टेक्स्ट फील्ड में आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। जे टेक्स्ट FIELD जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और डिजाइन पे चलो, इधर चेंज वेरिएबल नेम आईडी टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये हो जाएगा जे टेक्स्ट फील्ड में, इसको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अच्छा अब हमने क्या करना है, अपना डेट ऑफ
ये जो इधर, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट गेट टेक्स्ट, डॉट गेट टेक्स्ट। पहले अपना ये जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम पिकर, ये लिख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, डॉट गेट डेट एडिटर, और उसके बाद लिखना है डॉट गेट यूआई कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या कर लिया, जब ये आ जाएगा एंड पे आपने क्या करना है, डॉट गेट टेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रिंग क्यूरी लगानी है। इधर आपने लिखना है इंसर्ट इनटू, अब आपके पास टेबल नेम क्या है, वो हमने टेबल नेम पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या करनी है, अब हमने इनके अंदर वैल्यूज देनी है, वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे देंगे, हमारे पास सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस, और उसके बाद कॉमा। तो हमारे पास टोटल कितने, 12 कॉलम है। तो मैं इसको कॉपी करके पहले 12 दफा पेस्ट कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और एक दफा और पेस्ट कर लेंगे, बाद में हम देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंटीजर, इंटीजर डॉट पारसी, क्योंकि अभी हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास आ रही है आईडी, कंट्रोल जी। अभी हमारे पास ये जो डाटा आ रहा है वो हमारे पास इंटीजर टेक्स्ट फील्ड, ये हमारे पास प्लस इधर आएगा। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, जो दूसरा आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा नेम टेक्स्ट फील्ड, नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, जो तीसरा आ जाएगा वो हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है कॉन्टैक्ट, तो हमारे पास वो है सेल टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, और उसके बाद हमारे पास है स्टेट सिटी, स्टेट और फिर से सिटी। तो स्टेट सिटी के लिए अब आते हैं हम, तो इधर मैं लिखता हूँ स्टेट कॉम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड, सॉरी सिलेक्टेड, सॉरी गेट सिलेक्टेड आइटम, गेट सिलेक्टेड आइटम। इस तरह हमारे पास सिटी के लिए आ जाएगा। आगे आगे हमारे पास आ जाएगा सिटी कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सिटी के बाद ईमेल एड्रेस जेंडर, ईमेल एड्रेस और जेंडर, ईमेल एड्रेस जेंडर। इधर लिख लेते हैं ईमेल, ईमेल डॉट ईमेल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास जेंडर आ जाएगा, सिंपल मैं इधर क्या करता हूँ जेंडर लिख देता हूँ। ठीक है, और जेंडर के बाद हमारे पास आ जाएगा ए डेट ऑफ बर्थ, तो डेट आ जाएगी सिंपल। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ब्लड टाइप, तो मैं इधर क्या कहता हूँ ब्लड टाइप कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, और उसके बाद ब्लड के बाद हमारे पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास सिक्योरिटी आंसर आ जाएगा, सिक्योरिटी आंसर, आंसर कॉम्बो बॉक्स आंसर टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो हमारे पास है लास्ट पे बचा, इसको हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट और goption print डॉट शो मैसेज डेट, और उसके बाद हमने क्या किया इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, और उसके बाद हमने क्या है कि हमारे पास जो न्यू मेन शो हो जाएगा। अच्छा, अभी इधर हमारे पास फिर एरर दे रहा है, इधर मैं देखता हूँ कि एरर हमारे पास क्या है, इंटीजर डॉट पारसी, एक गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आ गई डेट।
ये डेट का क्या है कि वो क्या कह रहा है, डेट हमारे पास क्या मसला है, हमारे पास हमने डेट का DOB, तो ठीक है इधर हमने डेट की बजाय लिखना था DOB, तो इसको हम इधर सिंपल पेस्ट कर देते हैं और अभी हमारे पास ये सारा हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, अपने फॉर्म को रन करवाना है। ठीक है, अभी हम रन करवाते हैं, मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अभी ये हमारे पास प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो गया है, तो मैं सिंपल साइन अप पे क्लिक करता हूँ और इधर मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर दे देता हूँ 66 और इधर भी दे देता हूँ 66। अब इसको साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, अब हमारे पास ये आ गया। अब इधर मैं इंटर नेम दे देता हूँ, इधर देता हूँ अली, इधर दे देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3, इधर मैं पाकिस्तानी ले लेता हूँ और गुजरावाला, ईमेल दे देता हूँ ABC, एड्रेस दे देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ इधर से हम चूज़ कर लेते हैं, मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और O पॉजिटिव, बेस्ट पर्सन, आंसर ये। अब हमारे पास ये 66 का रिकॉर्ड है, इंसर्ट डाटा, ये आप देख सकते हैं इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, और अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब मैं सिंपल इधर जाता हूँ और इधर स्ट्रक्चर पे और ब्राउजिंग स्ट्रक्चर पे, तो आप देख सकते हैं ये जो 66 का डाटा है वो हमारे पास क्या है कि एंटर हो चुका है। ठीक है, ये था कि हम किस तरह ये जो यूज़र रजिस्ट्रेशन का डाटा गेट करके इसको हम अपने डेटाबेस के अंदर सेव किस तरह करवा सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह ये जो साइन इन के लिए है या बाकी हम डाटा देखेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हम पिछली वीडियो में हम देख रहे थे हम किस तरह ये जो साइन अप के लिए और यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए हम डाटा लेकर हम उसको किस तरह डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं। आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारे पास सिंपल टॉपिक है कि हम किस तरह डाटा ये जो हमारे पास बाकी दो मेन फॉर्म पे हम काम करवाना था कि हम किस तरह एक तो इंक्वायरी फॉर्म का डाटा हम सेव करवा सकते हैं और फिर हमने क्या करना है फीडबैक का हम किस तरह डाटा सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं इंक्वायरी। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्वायरी के लिए हम किस तरह काम करवाएंगे। सिंपल वही कि अब हमने क्या करना है कि हम इसको इधर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं कि हमने ये जो कुछ डाटा बनाया था साइन अप के लिए वो वाला जितना भी डाटा है ये जो कनेक्शन वाला, ये मैं इसको क्या करता हूँ इधर कॉपी कर लेता हूँ ताकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा। ठीक है, ट्राई कैच, फाइनली ट्राई कैच, और ये जो हमारे पास है इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ और इंक्वायरी बटन पे मैं इधर क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो बाकी सारा काम आपको मैंने एक दफ़ा समझा दिया है, वो तो हो गया सारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको ख़त्म करते हैं सिंपल, और ये जो हमारे पास मैसेज है इसको मैसेज को सबसे पहले चेंज करते हैं। तो मैं यूर डाटा इधर हम लिख लेते हैं यूर डाटा सेंड टू एडमिन थैंक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा और अब हमने क्या करना है सिंपल ये जो हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी है इसको हमने इधर से क्या कर लेना है, इधर हमने ये आ जाएगा इंसर्ट की क्यूरी। मैं इधर ख़त्म कर लेता हूँ सारी ताकि आपको दोबारा मैं अच्छे से बता दूं कि ये किस तरह करना है। ठीक है, इंसर्ट आगे आ जाएगा। अब हमारे पास हमने टेबल नेम लेना है, तो सिंपल आपने क्या करना है ये जो आपका इंक्वायरी फॉर्म वाला टेबल है इसको क्या करो आप कॉपी करो और इसको इधर क्या करते हैं हम अपना ये जो जहाँ पे हमारी क्यूरी है उधर हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है इधर लिख देना है वैल्यूज। वैल्यूज के आपके बाद आपने सिंगल कोट्स, डबल प्लस
और कॉमा आ जाएगा। ठीक है, ये जो आ जाएगा उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ये जो हमारे पास है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और देखता हूँ हमारे पास कितनी चीजें हैं। एक इंक्वायरी फॉर्म, 1 2 3 4 चीजें हैं, तो मैं इसको 4 दफा इधर पेस्ट कर लेता हूँ, 2 3 4। ठीक है, अब हमारे पास पहले आ जाता है इंक्वायरी, EINQU, इनक्यू, हमारे पास इनके नाम क्या थे, इधर हमने नाम इनके लेने हैं, चेंज वेरिएबल नेम। ठीक है, इसका नाम है ID। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ओके, इधर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ और इधर लिखता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास ID है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर की क्लास, उसके अंदर क्या है, पार्सी इंट का मेथड है, वो हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाएगा। इधर हमारे पास इंक्वायरी फॉर्म ID टेक्स्ट फील्ड की बजाय इधर क्या है हमारे पास है नेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये, इसको भी इधर पेस्ट करते हैं और तीसरा हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट है, तो वो हमारे पास होगा मेरे ख्याल में ID की जगह पे हमारे पास क्या होगा, ओहो ये तो हो गया। इधर हमें क्या लिखना था, ये हमारे पास डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, अब वो हमारे पास इधर आ जाए तो इधर भी हमें क्या करना है, डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा। और अब हमारे पास ID भी आ गई, इधर हमें लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल में सेल टेक्स्ट फील्ड है, ये सेल, ये हमारे पास ये नहीं है तो हम इधर इंक्वायरी फॉर्म और उसके बाद हम ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास इसी को पेस्ट करते हैं, इंक्वायरी फॉर्म इंक्वायरी, तो वो हमारे पास है कॉन्टैक्ट टेक्स्ट फील्ड, नहीं मैसेज टेक्स्ट फील्ड है डॉट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेक्स्ट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास यही कनेक्शन बना लिया, सेट ID, ये हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और स्ट्रिंग क्यूरी हमने रन करवा ली कि इंसर्ट इनटू इंक्वायरी फॉर्म में, और वैल्यूज क्या है, ये हमने वैल्यूज इंसर्ट की सिंगल कोट्स डबल कोट्स में, और उसके बाद हमने क्या किया, अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया और जे ऑप्शन पेन के थ्रू हमने क्या कर दिया, योर डाटा सेंड टू द एडमिन थैंक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको रन करवाते हैं और मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, ये हमारे पास रन हो गया। अब हमने क्या करना है, इंक्वायरी फॉर्म पे वर्क करना है, तो इंक्वायरी फॉर्म वाला इधर आपको मैं जरा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ID दे देंगे, हमारे पास थी 66, या इधर से हम सिंपल ID देख लेते हैं ताकि कुछ एक हमें भी कुछ आइडिया हो जाए। तो हमारे पास एक 666 वाली है ID। ठीक है, अब मैं इधर दे देता हूँ अली। ठीक है, जो नेक्स्ट है मैं दे देता हूँ 0308 और मैसेज क्या देता है, प्लीज चेंज माई नेम टू वारिस जरगर। ठीक है, और उसके बाद आप इंक्वायरी पे क्लिक कर दो तो इधर आप मैसेज नियर सिंटेक्स एरर क्या आ गया है वो देखते हैं ये। ठीक है, इधर चलते हैं और इस पे क्लिक करते हैं इंटीजर डॉट पार्सी, और ये क्या हो गया, इसका एरर क्या है, ये ठीक है, ये हमारे पास ये नहीं आता इधर। ठीक है, इसको दोबारा फिर क्या करें, हम इसको रन करते हैं और इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आ गई। और एड इधर इंक्वायरी फॉर्म में हम सबसे पहले ID देते हैं 66 और दूसरा अली और तीसरा 0308, और उसके बाद देता हूँ प्लीज चेंज माई नेम टू MUHAMM मोहम्मद वारिस जरगर। ठीक है, और उसके बाद जब हम इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं तो इधर आप देख सकते हैं कि यूर डाटा सेंड टू एडमिन थैंक्स। ठीक है, अब आपने यही सर्च करना है
तो आप सिंपल क्या करो, ये जो आपका इंक्वायरी वाला फॉर्म है आप इसको सिलेक्ट करो और इधर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ID 66 है, नेम अली है, कॉन्टैक्ट ये है और ये हमारे पास क्या है, उसने क्या किया हमारे पास, वो हमारे पास ये जो डाटा है वो हमारे पास सेंड हो चुका है, इधर डाटाबेस में सेव हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह आगे वाले फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह ये जो इंक्वायरी फॉर्म का डाटा है ये हम अपने डाटाबेस में हम किस तरह सेव करवा सकते थे। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह ये जो फीडबैक वाला जो फॉर्म है इससे हमने डाटा गेट करना है और उसको हमने अपने डाटाबेस में हम किस तरह सेव करवाएंगे। तो सिंपल हमारे पास ये जो फीडबैक का बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं और ये हमारे लिए क्या करेगा, एक सिंपल इवेंट जनरेट कर देगा। तो इसके लिए भी हम सिंपल क्या काम करते हैं, टाइम की बचत के लिए ये जो हमारे पास डाटा सारा है इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और फीडबैक वाले पे हम क्या करते हैं कि इसको क्लिक कर देते हैं और ये हमारे पास फीडबैक, अब फीडबैक वाले पे इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बाकी तो वही है, कनेक्शन हमने बना लिया, ट्राई कैच ब्लॉक बना लिया, स्टेटमेंट बना ली। अब हमारे पास इंसर्ट इनटू ये वाली आगे से हम सारा कुछ इसको चेंज करते हैं, इसको अपने डाटाबेस में हम अपना अब डायरेक्ट इसको जाके सेव करवाते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने डाटाबेस का जो नेम है वो हमने कॉपी करना है। वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास डाटाबेस का नाम है फीडबैक। तो इसको सिंपल क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद इसको हम इधर अपने यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास फीडबैक और वैल्यूज आ जाएंगी। तो वैल्यूज के लिए आपको वही जो हम बार बार काम करते आ रहे हैं, सिंगल कोट्स, डबल प्लस और कॉमा और सिंगल कोट्स, डबल कोट प्लस सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस। अच्छा इसमें हमारे पास कितनी चीजें हैं, 1 2 3, तो ठीक है 3 हो गई हमारे पास। अब हमारे पास आ जाएगा फीडबैक ID, पहले आ जाएगा फीडबैक नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह हमारे पास आ जाएगा। आगे आ जाएगा फीडबैक ये जो ईमेल है डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये जो लास्ट बचेगा फीडबैक, ये हमारे पास क्या है, फीडबैक टेक्स्ट एरिया डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इधर सिर्फ मैसेज पे जाके क्या करना है, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको रन करना है। हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब हमने इसको रन कर देते हैं। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ सिंपल, और फिर आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर हम मूव करेंगे कि हमने आगे क्या काम करना है। तो मैं सिंपली इसको क्या कहता हूँ, MUHAMM मोहम्मद वारिस जरगर। ठीक है, और इधर ईमेल दे देता हूँ waris.zargar123@gmail.com, और उसके बाद थैंक्स, और नहीं इधर कहता है दिस इज वेरी गुड एप्लीकेशन और एंड ग्रेट जॉब फीडबैक, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। ओके,
और अपना मूव करते हैं डेटाबेस की तरफ। और इस पे हम स्ट्रक्चर और ब्राउज एंड स्ट्रक्चर पे देख सकते हो कि वायरस और ईमेल और फीडबैक आपको उसने क्या कर दिया है, शो। ये था कि हम किस तरह अपना ये जो फीडबैक है हम इस फॉर्म से डाटा लेकर इसको अपने डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम आगे मज़ीद अपने प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे और उस पर मज़ीद हम काम करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम पिछले वीडियो में हमने फीडबैक का भी काम कर लिया था, साइन अप का भी काम कर लिया था और साथ हमने इंक्वायरी फॉर्म का भी कर लिया था। आज पहले एक छोटा सा काम है जो हम देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि हम किस तरह आगे उसको प्रोजेक्ट को लेके चल सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह इधर ये जो होम पेज पे हम इमेज किस तरह शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये बार बार चाहिए, तो हम इसके लिए ना एक जनरल क्लास बनाते हैं और इसको मैं कहता हूँ न्यू जावा क्लास। उसको हम एक नेम दे देते हैं जनरल क्लास। ये जनरल क्लास होगी, इसमें हमारे पास ये जो जनरल चीज़ें होंगी जो हमारे पास होंगी वो बार बार यूज़ करेंगे, वो हमारे पास इसमें अवेलेबल होंगी। तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो गया कि हमारे पास उसने क्या किया कि एक हमारे पास उसने क्लास बना दी। तो जनरल क्लास ये सेव कर दो। इसमें हमने इधर नहीं था बनाना, तो हमने इधर क्या करनी थी, ये इस प्रोजेक्ट को इधर हमने ये रिफैक्टर कर दो। ठीक है, अभी ये जो हमारे पास क्लास है ये हमने इस पे बनानी, तो राइट क्लिक करना था आपने और न्यू क्लास पे राइट क्लिक इस पे राइट क्लिक करना था और न्यू, और फिर आपने जावा क्लास एक बना लेनी थी। ठीक है, तो वो मैंने एक बना लिया क्लास और अब मैं उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्लास बन चुकी है। अब हम इस पे अपना स्टार्ट करते हैं काम। तो इस पे हम क्या कहते हैं, पब्लिक, और कहते हैं पब्लिक वाइड सेट इमेज इनटू लेबल। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम स्ट्रिंग, एक तो हम उसका पाथ देंगे कहाँ पे है, और दूसरी हम क्या करेंगे एक जे लेबल देंगे। जे लेबल, ये लेबल की स्पेलिंग गलत है, JLEBLE, जे लेबल, और ये हमारे पास पिक्चर शो। ठीक है, अब हमारे पास ये ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके लिए इंपोर्ट्स कर लेते हैं। जे लेबल, ये जे लेबल की स्पेलिंग गलत है, तो स्पेलिंग क्या है, JA, तो ये हमारे पास है जे लेबल बल, JLEBEL, जे लेबल। ठीक है, तो इधर से भी इसके लिए क्या करो, आप इसमें इधर क्लिक करके इसकी कुछ इंपोर्ट करनी होती है, वो आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक तो पाथ देना है और उसके बाद हमने एक उसमें शो करवा लेना है। तो सिंपल हमने वो मैंने आपको ये समझा भी दिया हुआ है कि ये हम किस लिए कैसे करते हैं, तो आप वो काइंडली वीडियो पहले देख लो। आइकन इक्वल टू, उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू और इमेज आइकन, न्यू इमेज आइकन। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपका पाथ होगा आपने वो इसके अंदर असाइन कर देना है। अच्छा, इमेज आइकन, इमेज आइकन इधर आपने क्या करना है, इसके लिए इंपोर्ट भी कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इमेज img इक्वल टू आइकन डॉट गेट, आइकन डॉट गेट इमेज कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, इमेज न्यू इमेज, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पहले इमेज के लिए भी आप इंपोर्ट कर लो, और उसके बाद आपने क्या करना है, इमेज डॉट गेट स्केल स्मूथ। ठीक है, गेट स्केल्ड इंस्टेंस। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पिक, ये जो आपको पिक्चर शो है इसकी डॉट गेट विथ, और इस तरह ये जो हमारे पास आगे है इधर आपने लिखना है पिक शो
पिक शो डॉट गेट हाइट, और उसके बाद ये जो लास्ट है इस पे आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास इमेज का ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसके जरिए आपने क्या क्या देना है, ये और उसके बाद कहना है img डॉट स्केल स्मूथ, img स्केल स्मूथ कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये जो आपका आ जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इमेज आइकन इक्वल टू न्यू इमेज आइकन इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, न्यू इमेज आइकन, और अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने वो जो हमारे पास ये जो बन चुका है न्यू img वाला, ये हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है न्यू img ये वाला, ठीक है। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, पिक डॉट सेट आइकन कर देना है, या ये जो हमारे पास होगा इसके जरिए आपने क्या कर देना है, सिंपल। उसके बाद आपने सिंपल जो काम रह गया वो हमारे पास ले गया है पिक शो, ये क्या हो गया इसको, सॉरी ये हमारे पास कहाँ गया है, ये हो जाएगा। और उसके बाद पिक शो डॉट सेट आइकन, और उसके बाद आपने सिंपल आइकन पे क्लिक कर देना। ये जो हमारे पास न्यू इमेज आइकन आएगा इसको कॉपी करके इधर आपने क्या कर देना, सिंपल पेस्ट कर देना। अब आते हैं हम इसको यूज किस तरह करेंगे इधर, तो सिंपल आते हैं, ये जो हमारे पास मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास इधर एक शो नहीं है और एक हमारे पास अबाउट पे, तो इनका चेंज अबाउट शो पिक्चर, और ये देख सकते हैं आप इसके क्लिक करो तो चेंज वेरिएबल नेम अबाउट शो पिक्चर है एक, और एक होम पे है, होम पे हमारे पास है चेंज वेरिएबल नेम होम शो पिक्चर। तो मेरे पास क्या है कि इधर ये जो हमारे पास फोल्डर है माय वीडियोस प्रोजेक्ट, सॉरी ये तो और है जावा ऑल प्रोग्राम, और इधर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस पे हमारे पास कुछ ये 3 तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, इधर शो करवाना है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो सोर्स है ना, इस सोर्स पे आपने क्लिक करोगे जब, और इधर आपको ये जो है आपका कंस्ट्रक्टर जिसमें हमारे पास ये जो मेन फॉर्म जिसमें हमारे पास इनिट का फंक्शन है, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने लिखना है जनरल, ठीक है, जनरल क्लास डॉट, इधर हमारे पास जनरल क्लास डॉट क्या हो गया, जनरल क्लास हमारे पास पब्लिक, ये क्या है, माय वीडियो प्ले प्रोजेक्ट, इसको सेव कर दो, सेट इमेज, ये क्यों नहीं कर रहा पब्लिक, अच्छा सॉरी इसको क्या करना था आपने, स्टैटिक कर दो सिर्फ, ताकि वो हमारे पास क्लास के नेम से ही हम उसको सेट कर लें, जनरल क्लास डॉट सेट इमेज इनटू। अब इसमें 2 चीजें आपने देनी है ना, तो एक हमारे पास आ जाएगा होम कैंसल होम शो पिक्चर, और अब इसके अंदर ओहो सॉरी ये इधर गलत कर रहा हूँ, इधर आपने क्या करना है, इधर देनी है दूसरा होम शो पिक्चर, ठीक है, और ये इधर आपने उस इमेज का नेम देना है। तो इमेज का नेम क्या है, वो हमारे पास है ब्लड, और उसकी टाइप है png। तो मैं इधर सिंपल क्या कह देता हूँ, BLOOD ब्लड डॉट png, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इधर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरी है हमारे पास एक जीपीजी की फाइल है, वारिस जरगर डॉट jpg, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ होनी चाहिए, अबाउट शो पिक्चर। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और मैं अब इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि अब ये हमारे पास किस तरह की हमारे पास शो हो रही है। ये आप देख सकते हो कि अभी उसने क्या किया है
कि हमें ये सारा कुछ शो करवा दिया। इस तरह अबाउट पे जाओ तो उसने भी हमें ये एक पिक्चर हमें शो करवा दी। ये सारा कैसे हुआ कि हमने जनरल क्लास में एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के थ्रू हमने इसको कॉल कर लिया है। ठीक है, ये आपने स्टेप सारे अगर फॉलो करोगे तो इस तरह ही आपकी क्या करेगा, इमेज आपको डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हम पिछली वीडियो में हम कुछ काम कर रहे थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या काम कर रहे थे। हमने ये कुछ काम किया था कि एडमिन के लिए काम किया था, फीडबैक के लिए, इंक्वायरी के लिए, साइन अप के लिए, और होम पे पिक्चर शो करवाई थी और इस तरह अबाउट अस पे एक पिक्चर शो करवाई थी। ठीक है, आज हम जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने किस तरह ये साइन इन के लिए प्रॉपर्टीज काम करना है। आज जब हम काम शुरू करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटर आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे और इधर से हम एज ए डोनर की हैसियत से इसको लॉगिन करवाएंगे। एज ए डोनर की हैसियत से लॉगिन करवाना है तो आपको इस तरह का एक हम फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले। तो मैं चलता हूँ, इस तरह का हम एक फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इधर आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है। प्रोजेक्ट पे जाके इधर आपने राइट क्लिक करके इधर आप क्या देना है, जे फ्रेम, और जे फ्रेम के बाद आपने इधर क्या देना है, ब्लड। इधर हम दे देते हैं नाम ब्लड डोनर। ठीक है, कि हम एज ए ब्लड डोनर की हैसियत से हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले एक चाहिए, आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह मेन्यू आइटम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले चलते हैं पैलेट पे। पैलेट पे जब जाओगे तो इधर आप स्विंग मेन्यू पे जाना है। स्विंग मेन्यू के बाद इधर आपको मेन्यू बार नजर आ रही होगी। ठीक है, तो आपने इसको क्लिक करना है और इधर जाके आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इधर से आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट टेक्स्ट भी कर सकते हो कि इसको अपनी मर्जी से हमने क्या करना है, ओपन। ठीक है, इधर आपने क्या करना है, हेल्प। ठीक है, और अब इसके अंदर अभी देख सकते हो कि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो इसके अंदर कुछ आइटम्स डालने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि इधर से आपने क्या करना है, ये जो मेन्यू आइटम आपको डिस्प्ले हो रहा है इधर, आपने इसको ड्रैग करना है और इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह आपने एक और मेन्यू आइटम लेना है और इस हेल्प में भी पेस्ट कर देना है। इस तरह आपने क्या करना है कि ये हमारे पास, ठीक है, इतनी दो फिलहाल बड़ी हैं, काफी हैं। अब इन पे क्लिक करो और इस पे आपने क्लिक करना है, ये एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, एडिट टेक्स्ट पे करो कि हमारे पास क्या करे, क्लोज कर दे। ठीक है, और हेल्प पे जाओ, इस पे आप राइट क्लिक करो, ये इस पे, और इस पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करो और इधर कर दे हेल्प। ठीक है, यहाँ से हेल्प के लिए एक ओपन हो जाएगा। अब आपने इसके लिए इवेंट किस तरह जनरेट करना है, आप इसको राइट क्लिक करो इस पे और इसको चेंज वेरिएबल नेम भी कर सकते हो आप, के इसको कह दो क्लोज मेन्यू बार। इसको सिंपल कह दो क्लोज मेन्यू बार। इस तरह इसको हम कह देते हैं हेल्प के लिए हेल्प, इसको हेल्प कह देते हैं, कंट्रोल जी, इसको राइट क्लिक करो और इधर दे दो हेल्प। इस तरह आप इसका वेरिएबल नेम, चेंज वेरिएबल नेम भी कह सकते हो, हेल्प, हेल्प जे मेन्यू बार। ठीक है, इस तरह अब आप क्या कर सकते हैं कि इधर आपने शॉर्टकट देना है तो आप इस पे भी शॉर्टकट भी दे सकते हो। इस पे आप क्या करो कि इस पे आपने डबल क्लिक करना है और ये इस तरह का फॉर्म शो हो जाएगा। तो फिर इधर से क्या करो, आप इधर से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किसके साथ इसको ओपन करना है, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। तो फिर क्या करो, इधर से बाद में आप क्या करो कि आपने ओके कर देना है। ठीक है, कि हम सिर्फ ये कंट्रोल, और जब कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करें तो ये हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म हो जाए। इस तरह आप इसके लिए भी कर दो, इधर से भी शिफ्ट कंट्रोल अल्टर ओके कर दो। ठीक है, अभी हम इस पे क्लिक करते हैं और ये हमारे लिए क्या करेगा, इवेंट जनरेट कर देगा। इस तरह आपने जो भी इससे काम करवाना है वो आप करवा सकते हो। अब इसमें हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास क्लोज के लिए है, तो मैं इधर सिंपल क्या कर देता हूँ कि इधर हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन डॉट एग्जिट डॉट क्या करे, सिस्टम डॉट एग्जिट, सॉरी, सिस्टम डॉट
एग्जिट था ये, और उसके बाद इसके अंदर हमने 0 प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास ये इस तरह ये मेन्यू बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम आगे बाकी अपने फॉर्म पे चलते हैं कि हम उसको किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी रन हो रहा है, तो अभी हम वेट करते हैं। उसके बाद आप ओपन पे जाओ, ओपन पे जाके इधर आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो वो आपका सिस्टम को क्लोज कर दे। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें इस तरह का एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो ठीक है, सिंपल हम क्या करते हैं कि इधर अपने डिजाइन पे चलते हैं और इधर अब हम प्रॉपर पैलेट पे क्लिक करते हैं और इधर से हम एक ले लेते हैं अपना रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी। अब हमने इधर से एक ले लेना है लेबल, और लेबल को क्या करना है, इधर ड्रैग कर देना है। अब इसकी हम पोजीशन रीसेट कर लेते हैं, थोड़ी सी को बड़ा कर लो और इधर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करो, और हम ये जो टेक्स्ट आपने पेस्ट करना था, वो जो हमने टेक्स्ट लेना है वो हम इधर से ले लेते हैं सीधा सीधा लिखने की बजाय। ठीक है, अब ब्लड डोनर पे जाओ, इधर आप एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करो और इधर आप उसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो आगे वाला है, आगे हमने इसका क्या करना है कि इसका थोड़ा सा हमने प्रॉपर्टीज पे जाना है। इधर इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके इसका थोड़ा सा इसका फॉर्म चेक कर देना है। ठीक है, तो सिंपल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और इसका थोड़ा सा ये जो साइज वगैरह है वो हम सेट कर देते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ 18 और बोल्ड कह देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने ओके कर देना है। जब ये हो जाए उसके बाद आप देखते हैं कि अब हमारे पास ये इसको इधर तक ले आओ। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या चीज है, आगे इधर एक बटन बना हुआ है। ठीक है, अब हम इधर से क्या करते हैं कि एक पैलेट पे चलते हैं, इधर से एक बटन लेते हैं और मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास किसके लिए है, ये हमारे पास है लॉग आउट के लिए। तो सिंपल इसका क्या करते हैं, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और लॉग आउट पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह इसको मैं कह देता हूँ लॉग आउट बटन, लॉग आउट बटन। ठीक है, अभी आपने इसको क्या करना है, इधर से पकड़ो और इसको इधर करके ड्रैग कर दो। इस तरह आप इसका प्रॉपर्टीज पे जाके इसका आप फॉन्ट वगैरह चेंज करवा सकते हो। सिंपल मैं इसको 12 कर देता हूँ। और अच्छा, अब हमारे पास ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है कि आगे हमारे पास ये एक टैब पेन इसको यूज करनी है। तो वो आपने सिंपल क्या करना है, अपने पैलेट पे जाना है और इधर से सबसे पहले टैब पेन लेना है और इसको इधर क्या करना है, आपने ड्रैग कर लेना है। ठीक है, इधर ड्रैग करके इसको रिसाइज वगैरह कर लो। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया, इसको इधर से भी ये कर लो। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपको पता है कि हमारे पास से इधर पैलेट पे जाना है, इधर से आपको पैनल मिल जाएगा, पैनल को लेना है, इधर ड्रैग कर देना है। एक पैनल हो गया, इस तरह आपने दूसरा पैनल ले लेना है, इस तरह आपने फिर एक और पैनल ले लेना है, तीसरा पैनल ले लेना है। उसके बाद आपने 4 पैनल है मेरे ख्याल में, मैं देख लेता हूँ, एक ये चौथा पेस्ट करके ना, ये जी। अब ब्लड डोनर पे चलते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इनका नाम देना है, तो नाम होम प्रोफाइल मेक डोनेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, होम, उसके बाद प्रोफाइल, उसके बाद हमारे पास क्या है, मेक डोनेशन, मेक डोनेशन, और उसके बाद हमारे पास है और रिकॉर्ड, इधर हम कह देते हैं ऑल, सिंपल कह देते हैं ऑल, ऑल अवेलेबल ब्लड। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपने इनका फोन चेंज करना है, तो आप पैलेट पे जाओ, अब प्रॉपर्टीज पे जाओ इनकी, और इधर से आपको इस पे क्लिक करो और इसका सिंपली 14 कर दो और साथ इसको क्या कर दो, बोल्ड पे क्लिक कर दो। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि इधर इसका चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना था, इधर होम पे जाना है, इधर आप होम पे देखो तो इधर हमें ये एक छोटा सा टेक्स्ट और 2 बटन हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे करवा सकते हो कि ये हमने इधर ब्लड डोनर पे जाना है और दोबारा फिर इधर से, उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर से एक लेबल लेते हैं और इस लेबल को इधर क्या कर लेता हूँ, मैं ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इधर तक लेबल आ जाएगा एक, और उधर हम क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं कि हमारे पास आर रिक्वेस्ट फॉर ब्लड रिक्वायर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाके इसका थोड़ा सा ये जो फॉन्ट है वो हम चेंज कर देते हैं। फॉन्ट इसको मैं कह देता हूँ 14 और बोल्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है,
जब ये हो जाएगा, अब इधर आप देख सकते हो कि इधर हमें दो बटन रिक्वायर्ड है, प्रिंट और रिपोर्ट का। तो वो हम सिंपल कैसे करते हैं, इस लॉग आउट बटन को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब इधर एक पेस्ट कर देता हूँ और ये हो जाएगा इधर थोड़ा सा इधर, और दूसरा फिर पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी लेके इधर और इधर। ये हमारे पास दो बटन आ गए। अब ये हमारे पास एक इसके लिए था, लॉग आउट के लिए था, और इसके लिए हम कह देते हैं रिपोर्ट, रिपोर्ट, ठीक है। और ये हमारे पास होगा प्रिंट के लिए, प्रिंट, ठीक है। अब हम इसको रिपोर्ट को कर देते हैं रिपोर्ट बटन, REPORT, रिपोर्ट बटन, और इसके लिए हम कह देते हैं प्रिंट बटन। ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंट बटन, ठीक हो गया, ओके कर देते हैं। ये हो गया। अब होम पे हमें और क्या चाहिए, देख सकते हो कि हमें एक टेबल चाहिए। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इधर क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले इसको थोड़ा सा फॉर्म को हम नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ताकि ये ज़रा हमें अच्छा सा दिखे। अब पैलेट पे जाना है, पैलेट पे आपको इधर आप जब पैलेट पे जाओगे तो स्विंग कंट्रोल पे आपने जाना है और इधर आपको टेबल अवेलेबल होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस टेबल को इधर क्लिक कर लेना है, इधर इसको ड्रैग कर देना है और उसके बाद आपने इसको अपनी ये जो लोकेशन है इसकी आपने एडजस्ट कर लेनी है और इधर से आप कैंसिल, और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं हम इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आते हैं ताकि इसको हम इधर तक हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। जब ये आप टेबल ले आओ तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इधर आपने क्लिक करोगे चेंज पे टेबल कंटेंट्स पे, टेबल कंटेंट्स जब ओपन हो जाएंगे तो इधर से आप वैल्यू कस्टम कोड पे जाना है और उसके बाद आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। तो वो फिर आपको कुछ इस तरह का आपका शो हो जाएगा। ये तो हो गया ब्लड डोनर। अब प्रोफाइल पे आके प्रोफाइल पे भी आप देख सकते हैं इधर हमें सिर्फ एक टेबल चाहिए। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास है इसी टेबल को, ये जो टेबल होम पे है इसको कॉपी करते हैं और इधर प्रोफाइल पे जाके आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। जब पेस्ट हो जाए तो इधर आप उसकी क्या करो, लोकेशन वगैरह एडजस्ट कर लो। उसके बाद आपने जाना है मेक डोनेशन। अब इधर आप जाओ, मेक डोनेशन पे आपको क्या है कि सबसे पहले आपको एक आपको ये चाहिए, इस तरह का चाहिए, और एक आपको साइड पे टेबल चाहिए। तो सबसे पहले हम इधर क्या करते हैं, एक टेबल जो हमने लिया हुआ है उसी को हम पेस्ट कर लेते हैं इधर और इसको थोड़ा सा इधर तक इसको ले आते हैं, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ चाहिए कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको फील्ड्स चाहिए और 8 लेबल चाहिए सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज पे जाओ और इधर पैलेट पे जाओ, इधर से आप लेबल लो और इसको इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इसका अभी आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसका थोड़ा सा आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो आप प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट हम चेंज कर देते हैं, 12 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको हम कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर देते हैं, कंट्रोल-V कर देते हैं, कंट्रोल-V कर देते हैं, 4 दफ़ा हो गया, 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये हमें चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो लेबल है इसको हम इधर सेट कर देते हैं थोड़ा सा इनकी। अब हमें क्या चाहिए, एक तो इधर देखते हैं कि हमें एक तो चाहिए हमें 4 टेक्स्ट फील्ड चाहिए, 3 कॉम्बो बॉक्स चाहिए और एक डेट एडिटर चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इधर से ये और ये हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इधर हम इसको क्या कर देते हैं, इधर हम उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा सिंपल, ये जो आ जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल-Z करो, कंट्रोल-Z कर दो, ठीक है। सिंपल हम क्या करते हैं कि इधर एक एक करके इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले अभी हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको इधर पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए,
एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो हम सिंपल टेक्स्ट फील्ड को क्या करते हैं, इधर कॉपी करके इधर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें एक डेट चाहिए, तो डेट वाले को भी की कॉपी इधर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे। अब हमें ये जो हमारे पास कम्बो बॉक्स है, ये हमें 3 चाहिए, तो इसको कॉपी और पेस्ट कर लो, 2 हो जाएंगे। इसी को कॉपी और पेस्ट कर लो और टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इस तरह हमें 4 टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो इसको भी कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो, ये पेस्ट कर लो, ये और पेस्ट कर लो, ये 4 आ जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको हम कह देते हैं यूजर आईडी, यूजर आईडी। ठीक हो गया। अब इधर एक टेक्स्ट फील्ड इसके आगे इधर अटैच कर दो, या इसको थोड़ा सा इधर कर लो और इधर साथ इसको अटैच कर दो यूजर आईडी को। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या चीज है, इधर आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास नेम ब्लड बैंक है। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इसके आगे आ जाएगा ये, और इसका नाम हम दे देते हैं यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इधर एक और ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है हमें कि ब्लड बैंक नेम के कौन से ब्लड बैंक में आप दे रहे हो, ब्लड बैंक नेम। ठीक है, इस तरह आप इसको क्या कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो और इधर से एक और लेकर इधर कर लो। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या चाहिए कि आपके पास इधर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इधर आप देख सकते हो जो दूसरी है वो हमारे पास है सिटी। तो इधर से बेसिकली ये कर लो कि आप ये जो सिटी वाली है इसको कॉपी करके इधर अपने पास पेस्ट कर लो, क्योंकि दोबारा हमें एंटर ना करवाना पड़े। ठीक है, तो इधर से हम इनको ख़त्म कर देते हैं एक को भी, और ठीक है इधर हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो इसके बाद आ जाएगा सिटी का आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ सिटी, सिटी। ठीक हो गया, ये सिटी भी आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, सॉरी इधर आगे हमारे पास ब्लड ग्रुप आ गया। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और अब इसको हम, ये हो गया, अब सिटी हो गया, और इधर भी हम चाहिए ब्लड ग्रुप। तो मैं सिंपली कह देता हूँ ब्लड ग्रुप। ठीक हो गया, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये जो कम्बो बॉक्स है ब्लड ग्रुप वाला, इसको इधर से इसको इधर से ड्रैग करते हैं और इसको इधर हम पेस्ट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो अभी हम इसका थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये हो जाएगा। इधर से इस सिटी वाले को भी रिसाइज कर लो। ठीक है, इधर से आप ब्लड ग्रुप को भी रिसाइज कर लो। उसके बाद इसके अंदर क्या है, एक हमें बोतल चाहिए और एक हमें डेट के लिए चाहिए। इधर से आईडी नेम ब्लड बैंक 3 हो गए, और इधर को क्या चाहिए हमें, एक और आईडी नेम ब्लड बैंक, और एक लोकेशन हमें चाहिए थी इधर। उसके बाद ब्लड ग्रुप इधर हमारे पास एक आ जाएगी लोकेशन के लिए। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास लोकेशन आ जाएगी। तो इसको मैं इधर नीचे ड्रैग करता हूँ और इधर हम लिख देते हैं लोकेशन। ठीक हो जाएगा, और लोकेशन हो गई। अब जो नेक्स्ट चलते हैं वो हमारे पास है लोकेशन के बाद है बॉटल्स के कितनी बॉटल है, और उसके बाद डेट है। तो इधर इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको क्या लेते हैं बॉटल। अब बॉटल के बाद हमें इधर चाहिए था ग्रुप बॉक्स, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको छोटा करके इसको इधर हम पेस्ट कर देते हैं बॉटल के लिए। ठीक है, ये जी बोतल के लिए आ गया। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो लास्ट है वो हमारे पास इधर क्या करे, डेट सिलेक्ट कर दें। ठीक है, तो सिंपल आपने ये डेट टाइम पिकर को क्या करना है, इधर ये कर लो। आप इसको अगर छोटा बड़ा करना चाह रहे हो तो वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। इधर ये ले,
थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी ज़रा अच्छे से आपको डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, ये 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 हो जाएगा। और इसके बाद लोकेशन को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ये इसको भी कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें कुछ चाहिए 4 बटन इंसर्ट, क्लियर, अपडेट और डिलीट के लिए। तो सिंपल हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये एक बटन पड़ा हुआ है, इसी को हम कॉपी करते हैं और इसको हम क्या करते हैं इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब आप कॉपी करो और उसके बाद इधर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हमारे पास एक बटन आ गया। हमें 4 बटन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक इधर दोबारा फिर पेस्ट कर लेते हैं, 2 बटन आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कंट्रोल वी कर लो, तीसरा बटन आ जाएगा और कंट्रोल वी कर लो, आपके पास चौथा बटन आ जाएगा। अच्छा, ये पहला होगा हमारे पास इंसर्ट के लिए। इधर आप देख सकते हैं कि हमने ये जो पहला बटन होगा ये हमारे पास इंसर्ट के लिए है। तो इंसर्ट, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है ये जो अपडेट, तीसरा हमारे पास है डिलीट, एडिट टेक्स्ट। तो डिलीट बचेगा, इसको हम क्या देते हैं क्लियर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो इसको थोड़ा सा, ताकि एक सीक्वेंस में आपको ये डिस्प्ले हो। अब ये हो गया, अब इसको थोड़ा सा, इसको भी आप बड़ा कर लो, ये हो गया। अच्छा अब आप लोगों ने थोड़ा सा, ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा ब्लड ग्रुप, बॉटल्स, डेट, और अभी मैं इसको सीक्वेंस में करके अब हम क्या करते हैं कि इनके सब के नेम चेंज कर देते हैं, चेंज वेरिएबल नेम, और क्या देते हैं आईडी टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं इसका नाम दे देते हैं, ओके कर देते हैं, और उसके बाद इसका नाम दे देते हैं यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड। ब्लड बैंक नेम आ जाएगा, ब्लड बैंक नेम, और उसके बाद टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। उसके बाद इधर हमारे पास ये जो है हमारे पास, इसको क्या देते हैं सिटी कम्बो बॉक्स कह देते हैं, सिटी कम्बो बॉक्स कह देते हैं। इधर हम इसको चेंज वेरिएबल नेम, ब्लड टाइप कम्बो बॉक्स है। अब हमारे पास इधर हम क्या देते हैं बॉटल्स कम्बो, बॉटल कम्बो बॉक्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ की बजाय हम सिंपल क्या देते हैं डेट टाइम पिकर, और इसमें हमने अब डाटा इंसर्ट करवाना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, इधर से आपने क्या करना है इस पे क्लिक करना है, और इधर आपने क्या कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दे देना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ठीक है, इधर से अब हमने इन बटन की भी चेंज करना है, तो आपने चेंज वेरिएबल नेम, इसको क्या देना है इंसर्ट बटन, इंसर्ट बटन। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या कर लेना है अपडेट बटन, अपडेट बटन पे अपडेट बटन, इस तरह आपने डिलीट बटन, चेंज वेरिएबल नेम डिलीट बटन। उसके बाद आपने क्या करना है क्लियर बटन, क्लियर बटन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है अब ऑल अवेलेबल ब्लड पे जाना है। इधर भी हमें एक टेबल चाहिए, तो सिंपल मैं इस टेबल को कॉपी करता हूँ और इधर मैं क्या करता हूँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इधर से इसको हम रिसाइज कर लेते हैं, और ये हमारे पास रिसाइज इसको कर लेते हैं। ठीक है, और इधर से इसको रिसाइज कर लो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा ये किस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, कैंसिल, और इसको अब रन फाइल, ये हमारे पास अभी फॉर्म हमारा रन हो रहा है। तो अभी जब तक ये रन नहीं होता तब ये हमारे पास रन हो गया। अभी आप देख सकते हो कि हमें इस तरह का शो हो रहा है, होम पे ये आ रहा है, इस तरह प्रोफाइल पे आ रहा है, अवेलेबल ब्लड पे आ जाए, बेक डोनेशन पे इस तरह का फॉर्म आ रहा है। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं। आगे हम सबसे पहले आगे हमारे पास ये तो इतना हो गया कि हमने डिज़ाइन किस तरह करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसका किस तरह डेटाबेस बना सकते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हमने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि ये जो हमारे पास फॉर्म था, हमने इसको कम्प्लीटली तरीके से हमने इसको क्या कर लिया था, डिज़ाइन कर लिया था। आज हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट, आज हम इसको डाटाबेस में हम इंसर्ट करेंगे सिर्फ, और उसके बाद हम आगे काम चलाएंगे। ठीक है, तो सिंपल हम अपना ये डाटाबेस ओपन कर लेते हैं और इसमें हमने ये कुछ टेबल बनाए थे, आप देख सकते हो। ये हमारे पास वो पिछला और ओपन हुआ था, ये हमारा एक्चुअल हमने बनाया था। आज हम इस टेबल पे क्लिक करते हैं और क्रिएट टेबल पे क्लिक करते हैं, और इधर हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इधर ले लेते हैं आईडी ले लेते हैं आईडी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, आईडी नेम। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लड बैंक नेम, सिटी, ब्लड ग्रुप। इधर हम क्या देते हैं, ब्लड बैंक नेम, ब्लड बैंक। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सिटी है। सिटी के बाद हमारे पास ब्लड बैंक के बाद सिटी आ गया। आके सिटी के बाद हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप है, लोकेशन है, ब्लड ग्रुप और लोकेशन, ब्लड ग्रुप आ गया। उसके बाद इधर क्या आ जाएगी, इधर लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बॉटल आ जाएंगी, बॉटल्स। और उसके बाद हमारे पास डेट आ जाएगी। आईडी हमारे पास क्या आ गई, इंटीजर होगी। अच्छा, नेम हमारे पास वार4 होगा। उसके बाद हमारे पास ब्लड बैंक आ गया, वार4। इस तरह हमारे पास सिटी आ जाएगा, ब्लड ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास बॉटल्स आ जाएंगी, बॉटल्स। उसके बाद हमारे पास डेट आ जाएगी, डेट आई। उसके बाद आपने इधर टेबल लिख देना है, तो इसमें हमने कहना है अवेलेबल ब्लड। ठीक है, और ओके कर देना है। इस तरह जब आपको ये शो हो, तो फिर अभी हमने क्या कर लिया कि हमारे पास अवेलेबल ब्लड का हमारे पास ये एक टेबल बन चुका है। तो ये हमारे पास उसका फॉर्म था, और अब हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम इस पे सारा कुछ काम करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हम पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि हम किस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है हम वो बना सकते हैं और उसको कुछ यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं था, वो हमारे पास था ब्लड डोनर फॉर्म। ठीक है, आज हम ये काम करेंगे साइन इन के लिए। तो साइन इन के लिए खासकर इसके लिए कि जब हमारे पास एज ए डोनर हमारे पास वो क्लिक हो तो क्या करे। तो सिंपल हम टाइम की बचत के लिए हम क्या करते हैं कि अपना ये जो ऊपर वाला है था ट्राई कैच ब्लॉक फीडबैक के लिए, ये हम सारा कॉपी करते हैं और इसको हम आगे पेस्ट कर देता मैं आपको। ठीक है, इधर हम साइन इन के बाद पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। अब हमने सिर्फ इधर से क्या करना है, इधर से हमें एक ये जो एग्जीक्यूट अपडेट है और स्ट्रिंग क्यूरी है, हमने इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब हम इधर अपनी लिखेंगे स्ट्रिंग क्यूरी। ठीक है, अब हमने सिर्फ इधर लिखना है कि सिलेक्ट आईडी फ्रॉम। अब हमारे पास आगे आ जाएगा टेबल नेम। अब हमारे पास टेबल नेम इधर से हम कॉपी कर लेते हैं कि हमारे पास टेबल नेम क्या है। ठीक है, टेबल नेम सिलेक्ट आईडी फ्रॉम। ठीक है, अब हम इसमें क्या देते हैं, आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, अब इधर हमने कंडीशन लगानी है यूजर रजिस्ट्रेशन। अब हमारे पास क्या है, वेयर
ठीक है, कि वेयर आईडी इक्वल टू क्या है, सिंगल, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इधर आएगा सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस, और क्या देते हैं साइन इन आईडी टेक्स्ट विल डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह हमने क्या देना है, एंड की कंडीशन आगे लगाएंगे, एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस, और साइन इन, अच्छा, साइन इन पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या कह देना, आपको मैंने बताया था कि जब हम सिलेक्ट की कमांड लगाते हैं तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट लगाते हैं और वो हमें रिजल्ट सेट रिटर्न करता है, रिजल्ट सेट। ठीक है, और उसके बाद RS और लिखे कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, सॉरी, स्टेटमेंट डॉट ST डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्यूरी अपडेट हो जाएगी और इधर हमने अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर लेना है क्यूरी, ये होगी। अब हमने सिंपल क्या करना है कि अब मैंने आपको बताया था जब हमने अपना ये बेसिक सीख रहे थे उसमें बताया था कि जब ये कुछ रिटर्न करे तो वो क्या कहते हैं, एक सिंपल रिकॉर्ड करवाना, तो उसके लिए हम सिंपल क्या देते हैं, इफ RS डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हम लिखते हैं, ये हमारे पास है अगर रिकॉर्ड मिल जाए, तो फिर हमारे पास क्या है कि इफ RS डॉट नेक्स्ट के अगर उसके पास डाटा है तो फिर क्या करे, एल्स पे हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास डाटा नहीं हो तो फिर क्या करे, रिकॉर्डिंग हो रही है मैं वो देख लूं। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं और इधर मैं पेस्ट कर देता हूं। तो एक तो सिंपल बात यही है कि इसकी बजाय हम ये जो है इसको कट करते हैं, इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इफ में फिलहाल पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी इधर से भी हम खत्म कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि यार बजाय कि अलर्ट बॉक्स में शो करवाने के, ये जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हमने बनाई हुई थी, कुछ आपको पता भी होगा, इसमें हम अब शो करवाते हैं, जिसका चेंज वेरिएबल नेम क्लिक करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या करे, अगर उसको मैच ना करे तो फिर क्या करे, डॉट सेट टेक्स्ट कर दे। सेट टेक्स्ट में जाके क्या कर दे, इधर अनऑथोराइज्ड यूजर प्लीज एंटर करेक्ट आईडी और पासवर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब वो उसको, अब इफ में चाहते हैं कि जब हमारे पास उसका मिल जाए तो फिर क्या करें, फिर आपको पता है कि हमारे पास इधर है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास एज ए डोनर है और एक एज ए पेशेंट है। तो हम इधर सिंपल क्या कहते हैं, इफ साइन इन, ये जो हमारे पास है साइन इन सिलेक्टेड रोल कम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, अगर वो हमारे पास 0 पे है तो फिर क्या करें, अभी हमने वन वाला फॉर्म नहीं बनाया तो इसलिए हम इधर हमारे पास जो दूसरी है कंडीशन इफ, वो हम कह देते हैं इफ साइन इन सिलेक्टेड रोल कम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स डबल इक्वल टू 1 हो। तो अभी हमने क्या करना है, 1 वाले के लिए हमने वो जो हमारे पास एज ए पेशेंट का हमने फॉर्म नहीं बनाया, अभी हमारा ये फॉर्म बना हुआ है, तो अभी हम सारा कुछ काम इस पे करवाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कह देते हैं कि न्यू, एक क्या करें, न्यू ब्लड डोनर और इसके बाद क्या करें, डॉट उसको शो कर दे। ठीक है, और उसके बाद ये जो करंट फॉर्म है इसको क्या कर दे, डिस्पोज कर दे, मीन के दिस, ये जो हमारे पास हम करते थे ना, दिस डॉट हाइड, तो ये हमारे पास सेम है। और ये जो हम ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डाटा शो करवाते थे, तो ये नीचे वाला वो सेम है। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है कि जब ये हमारे पास फॉर्म लोड हो तो क्या करे, इसका ये जो ऑल अवेलेबल
कंट्रोल जी, इधर हमारे पास मेक डोनेशन में ये जो आईडी है इसमें क्या करे वो उधर से ही रन टाइम से ही गेट करे और उसको फिर क्या कर दे, शो करवा दे। तो इधर हम सीधा इस फॉर्म पे चलते हैं, फॉर्म पे इवेंट और विंडो एक्टिवेटेड हो जाए। ठीक है, तो अब हम इस पे भी काम करना है एक तो सबसे पहले। ठीक है, अब उससे भी पहले हमने क्या करना है कि सिंपल इधर वही हम कर लेते हैं कि हमने ये जो फंक्शन बनाए हुए थे इसी फंक्शन को इधर कॉल कर लेते हैं। ये जो हमने सेट आईडी का एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो इधर हम डिजाइन पे चलते हैं, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो वो क्या करे, सिंपल इधर ये कर दे। ठीक है, इफ और डॉट नेक्स्ट, तो इधर क्या करे ये सेट आईडी और इसमें क्या करे सेट आईडी, इधर हमने देनी थी स्ट्रिंग, तो वो हम कह देते हैं साइन इन टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, अब इधर तो ये काम हो जाएगा और इधर आप ब्लड डोनर पे जाके आपने क्या करना है कि आपने लिखना है मेन फॉन्ट डॉट गेट आईडी और अब इसको क्या करना है आपने सेट करना है टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो हम लिखते हैं इधर आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट और इसको क्या कर दे, ये जो हमारे पास है इसको एडिटेबल फॉल्स कर दे। तो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और इधर ये हमने इसको चेक कर देना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम एडिट वगैरह नहीं करवा सकते, तो सिंपल अब हम इसको रन करवाते हैं। मैं इसको कंप्लीट डिटेल से सारी इसकी आउटपुट वगैरह बताता हूँ कि इसकी आउटपुट वगैरह क्या आती है। तो अभी मैंने फॉर्म को रन कर दिया है, तो हमारे पास फॉर्म रन हो रहा है। ठीक है, अभी ये हमारे पास फॉर्म रन हो गया। अब सिंपल हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन इन के लिए क्लिक करते हैं और इधर अभी मैं कोई रेंडमली आईडी देता हूँ। ये आप इधर देख लें कि हमारे पास ये जो है ये आईडी इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें हमारे पास 66 वाला एक है, तो हम इस पे फोकस करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते हैं तो इधर आप देख लीजिएगा कि हमारे पास क्या मैसेज शो होता है कि आप क्या है अनऑथोराइज यूजर है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है वो थोड़ा सा रन हो रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करें और फिर मैं आपको ये देखें इधर क्या कह रहा है, अनऑथोराइज यूजर प्लीज एंटर करेक्ट आईडी एंड पासवर्ड। इस तरह अगर मैं ये दे देता हूँ सही और करवा देता हूं तो फिर दोबारा फिर वही हमें मैसेज शो करवा रहा है। ठीक है, हम टेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे फिर हमें सही नजर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको करेक्ट आईडी और पासवर्ड दे दें और इधर से पेशेंट करें तो हमें कुछ भी नहीं शो होगा क्योंकि हमने पेशेंट पे भी काम नहीं किया। अभी ऐसे डोनर पे क्लिक किया तो अब साइन इन करेंगे तो अभी हमारे पास नया फॉर्म शो हो जाएगा, इधर आपको वो आईडी शो हो जाएगी। उसके बाद अब हमारा जो काम होगा वो हमारे पास क्या है कि इधर होम पे जाके वो सारी जितनी आई होंगी रिक्वेस्ट वो हम देखेंगे और प्रोफाइल पे जाके ये करेंगे, मेक डोनेशन पे ये करेंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने काम पे, अब हम आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब हमारा जो काम है वो हमारे पास है कि हमने प्रोफाइल की पे किस तरह शो करवाना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपका है दूसरा, ये जो आपका क्या इसको बोलते हैं आपका टेबल, ये जो हमारे पास है फॉर्म, इस पे हमने क्या करना है, क्लिक कर देना है सिंपली। ये जो हमारे पास कंट्रोल जी, ठीक है। अब हम इस टेबल पे क्लिक करते हैं, एक मिनट यहाँ से थोड़ी सी जगह बचा ले करते हैं और इवेंट पे जाते हैं और इधर हम कहते हैं इवेंट, और जहाँ पे विंडो हमारे पास क्या हो रही थी, विंडो एक्टिवेट हो रही थी, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। तो ये हमारे पास सिर्फ क्या है कि एक फॉर्म जनरेट हो जाएगी। इस तरह मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ कि हम किस तरह टेक्स्ट डाटा टेबल में शो करवा सकते हैं और उसमें हमें एक जार फाइल की ज़रूरत होती है, उसका नाम है rx2xml। तो सबसे पहले हम वो इंपोर्ट कर लेते हैं। आप सिंपल वो जो मेरे वाली वीडियो है मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आपको बताया हुआ किस तरह से और कहाँ से डाउनलोड हम कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा आपको डाउनलोड करना स्टार्ट कर दूँ तो फिर हमारे पास इस वीडियो का बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं अपनी rx2xml को। इधर आप देख सकते हैं कि हमारी इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल क्या करते हैं कि इसके लिए हम इधर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, पब्लिक। वो हमारे पास क्या होगा, पब्लिक वाइड और शो प्रोफाइल। ठीक है, अब हमारे पास इस पे हम क्लिक कर देते हैं और ये हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कनेक्शन इक्वल टू डाटा, ये जो हमारे पास है डाटाबेस
सॉरी कनेक्शन इक्वल टू डाटा बेस कनेक्शन डॉट ये डेटाबेस कनेक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ट्राई कैच ब्लॉक आपने चलाना होता है, कैच और एक्सेप्शन, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है कि कैच ये आ जाएगा। अभी ये ट्राई कैच ब्लॉक भी हो गया। ये हमारे पास किस लिए है, ये शो के लिए, और ये किस लिए है, ये हमारे पास पब्लिक क्लास, ये हमारे पास इधर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है एक्सेप्शन। इसका हमने ऑब्जेक्ट पहले बताना है, एक्सेप्शन EX का। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इसमें हमने सबसे पहले एक बनाना है अपना कनेक्शन के लिए, तो हम कहते हैं प्राइवेट कनेक्शन CON इक्वल टू नल। ठीक है। अब इसके लिए आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। वो हमारे पास हम क्या कहते हैं, इधर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इंपोर्ट भी हो गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या करना है कि हमने इधर कैच के बाद हमारे पास फाइनली ब्लॉक चलाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे अपनी ये जो, और इसके अंदर फिर हमारे पास ट्राई कैच कंट्रोल Z, ये हम इसके लिए जो फाइनली ब्लॉक अब चला रहे हैं, ये हम चला रहे हैं ताकि हमारे पास कोई ये जो हमारे पास एक आपने देखा होगा जब हमारे पास डेटाबेस लॉक की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए हम ये करते हैं। ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर देता हूँ, इधर ये जो ट्राई फाइनली के अंदर ट्राई ब्लॉक है, इसके अंदर मैं कह देता हूँ कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है। ये आपने जब भी आपने कोई आपने देखना हो कि हमारे पास के डेटाबेस लॉक की प्रॉब्लम से हम किस तरह बच सकते हैं, तो आपने ये चीज जरूर करनी है कि जो भी आप ये कनेक्शन बना रहे हैं जहाँ पे, उसके बाद आपने एक ट्राई ब्लॉक बनाना है, एक कैच ब्लॉक बनाना है, एक आपने फाइनली ब्लॉक बनाना है। आप फाइनली के अंदर आप फिर एक ट्राई बनाओ और एक कैच बनाओ। कैच के अंदर अपने अपनी जो जे ऑप्शन पेन के थ्रू आप क्या करो, अपने एक्सेप्शन शो करा दो, और ये जो ट्राई ब्लॉक होगा फाइनली का, उसके अंदर आप क्या करो, सिंपली कनेक्शन क्लोज कर दो, क्योंकि फाइनली ब्लॉक वो होता है जो हर सूरत में रन होना ही होना होता है। ठीक है। अब मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता, अब हम चलते हैं इधर अपनी एक पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं, STA स्टेटमेंट, ST इक्वल टू कनेक्शन डॉट, आगे लिखते हैं क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है। ये स्टेटमेंट क्रिएट हो गई। उसके बाद हमने लिखना है स्ट्रिंग क्यूरी, अपनी लिखनी है स्ट्रिंग क्यूरी। ठीक है। क्यूरी और इसमें लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब हमारे पास टेबल नेम आ जाएगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल नेम कहाँ पे है, ये है यूजर रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब हमने, क्योंकि सब का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, तो हम कंडीशन लगा लेते हैं वेयर इधर भी हमारे पास एक है, इधर हमारे पास क्या है, एक कॉलम का नेम है ID। ठीक है। अब हम कह देते हैं वेयर ID इक्वल टू सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस। अब हमारे पास इसमें हमने क्या देना है, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो मेन फॉर्म है, इधर से हमारे पास एक डाटा आ रहा है, मेन फॉर्म से हमारे पास गेट ID आ रही, तो वो कर लिया। अब हमारे पास इसको क्या करना है कि हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि हम किस तरह इंटीजर डॉट पारसी इंट। ठीक है। ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, अपनी ये जो एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एग्जीक्यूट क्वेरी होती है और वो हमें रिजल्ट सेट रिटर्न करवाता है। उसके बाद आपने जब ये सारा कुछ कर लोगे, आखिरी स्टेटमेंट जो होती है वो हमारे पास उस टेबल का नेम होता है। हमारे पास टेबल का नेम क्या है, मैं इधर चेंज वेरिएबल नेम पे क्लिक करता हूँ और मैं क्या देता हूँ, प्रोफाइल टेबल फॉर्म। ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं कि हम इधर सोर्स पे चलते हैं और इधर मैं लिख देता हूँ साइन इन, सॉरी कहाँ गया वो, हमारे पास ये आ गया। अब आपने इधर सिर्फ लिखना है वो जो हमारे पास है, क्या था हमारे पास,
प्रोफाइल टेबल फॉर्म डॉट सेट मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम लिखते थे डीबी यूटिल्स, आगे लिखते थे डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, और उसके अंदर हम अपना ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम खत्म कर देते हैं। अब हम इसको रन करवाते हैं। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि अभी हमारे पास आउटपुट ये किस तरह की हमें शो हो रहा है, ठीक है। सिंपल मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो साइन इन बटन है इस पे क्लिक करता हूँ, उधर मैं आईडी देता हूँ 66 और 66, और फिलहाल डायरेक्ट हम दे देते हैं साइन इन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि जैसे ही मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा अभी हमारे पास टेबल में, टेबल में डाटा क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि हमने ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने कॉल ही नहीं किया। तो इसको हमने फंक्शन को कॉल कहाँ पे करना था, ये हमारे पास विंडो फॉर्म एक्टिवेटेड भी कर लो या ये जो इनिट कंपोनेंट है कहीं भी आप कर लो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपका डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, थोड़ी सी गलती होती रहती है इंसान से, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा ये हमारे पास फॉर्म भी लोड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इधर साइन इन पे चलते हैं, इधर मैं देता हूँ 66 और एज ए डोनर और साइन इन पे क्लिक करता हूँ। अब जब ये हमारे पास प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो इधर आप देख सकते हो कि 66 अली 123 पाकिस्तान गुजरात ASC, ये हमारे पास उसकी डिटेल शो हो गई है। आप इसकी इधर से भी आप देख सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास 66 अली 123 पाकिस्तान गुजरात ASC, ये सारा आपको इधर से सारा इधर वो उसको क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है। अब हमारे पास ये इस वीडियो की लेंथ बहुत ही ज्यादा हो गई है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जिसमें हम आगे ये जो हमारा काम है इसको हम लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप ये इतना काम करो। अल्लाह हाफिज।